नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये रीडिंग आप 31 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, द एम्परर। अभी हम एम्परर कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि एम्परर का कार्ड क्यों आया है। लियो, हम देखेंगे कि एम्परर का कार्ड क्यों आया है। देख लेते हैं एम्परर। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है, मुझे लगता है ये अब फिलहाल बहुत ज़्यादा चिंतित हैं अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। इनको लगता है कि जब भी बात होता है लड़ाई झगड़े में चले आते हैं बात, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो सही चीज़ें हैं वो नहीं कहा जा रहा है, जो सही चीज़ें हैं उसको नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो सही गलत है वो सारी बातें खुलकर नहीं हो रही है। खास करके अपने तरक्की की बातें, अपने इमोशन की बातें, इसकी वजह से ये पहले अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, फिर आपके साथ रिश्ते के बारे में, प्यार के बारे में बात करेंगे। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये अपने इमोशन को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि अभी प्यार की बात करने में जो करना है अभी उसका वक्त नहीं आया है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेबिलिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनके लिए फिनेंशियल स्टेबिलिटी पहले चाहिए, क्योंकि उनको लगता है जब भी बात करने जाते हैं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, पैसों की प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग यहाँ चले आते हैं इन्वॉल्व होने, या तो उनके परिवार वाले, या तो आपके परिवार वाले, या तो दोस्त। कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाता है जिसके लिए ये रेडी नहीं होते हैं और चीज़ें खराब हो जाता है। इससे अच्छा है पहले वो अपनी सेल्फ डिपेंडेंट होने का कोशिश करें, अपने तरीके से अपने डिपेंडेंसी को प्रूव करें, फिर वो रिश्ते के लिए सोचेंगे। फिलहाल उनको ये पता है कि रिश्ते के लिए भी काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है रिश्ते के लिए भी मेहनत करें और फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करें। जब तक फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा। अभी हम देखेंगे लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स। जजमेंट, मुझे लगता है लियो आप अभी बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता सही हो जाए, या फिर पुराने रिश्ते में
फिर से पैचअप हो जाए, क्योंकि लड़ाई झगड़े के, मेंटल कन्फ्लिक्ट के कार्ड मैंने देखे हैं अभी। और आप हो सकता है कि परेशान हो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ये भी है, लेकिन ये अभी अपना इमोशन को इसलिए हाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है जब तक फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक मैं अपना इमोशन नहीं दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। लियो, कहीं ना कहीं आप जो है आप समय के बदलने का इंतजार कर रहे हो। करेंटली आपको रिकॉन्सिलेशन चाहिए किसी भी कीमत पर। आपको ये रिश्ता चाहिए, कम से कम दोस्ती में रिश्ता रहे। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से रिश्ते बिखर जाए, बात ना हो, परेशानी हो, लड़ाई झगड़ा हो, बंदा या बंदी जो भी है ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करे। आप इस तरीके से नहीं सोच रहे हो, आप दूसरे तरीके से सोच रहे हो। आप सोच रहे हो जो भी हो जाए रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, कम से कम दोस्ती का रिश्ता रहे। ऐसा नहीं कि आप ये सोचने लग जाओ कि मूव ऑन कर जाए, कि ये सोचने लग जाए कि मूव ऑन कर जाए। ऐसा आप नहीं चाहते हो। आप एक स्टेबल लव ऑफर उनको देना चाहते हो। आप चाहते हो चाहे किसी और की मौजूदगी हो रिश्ते में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग लव रिलेशन में हैं, पहले से ही शादीशुदा है, ऐसे बहुत सारी स्थितियां हो सकते हैं। लेकिन जिनके लिए आप ये सोच रहे हो, रीडिंग देख रहे हो, आप चाहते हो कुछ भी हो जाए, इनके साथ रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं, मेजर अरकाना के कार्ड है। आप चाहते हो कि मेजर चेंजेस हो, लक का साथ मिले, सडन कुछ गेन हो जाए, रिश्ते में परिवर्तन हो जाए। जो परिस्थिति रिश्ते में चल रहा है, जिन लोगों की भी प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ लोगों के तो रिश्ते में प्रॉब्लम चल ही रहा है, दिखाई दे रहा है, तो आप चाहते हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, रिश्ता आगे बढ़ जाए, परिस्थिति जो खराब चल रहा है वो सही हो जाए। क्योंकि बहुत कोशिश आप अपनी तरफ से कर रहे हो, लेकिन रिश्ता सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो अभी आप यूनिवर्स के शरण में हो और समय बदलने का इंतजार आप कर रहे हो कि समय बदल जाए और सब कुछ आपके हक में हो जाए जैसा कि आप सोच रहे हो। पूरी तरीके से रिश्ते खराब ना हो, कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रहे। अभी हम देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एम्प्रेस, एम्प्रेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। मैंने पहले ही कहा, मुझे लग भी रहा था कि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। एम्प्रेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट और अबंडन को अपनी तरफ
खींचना, मैनिफेस्ट करना, डिपेंडेंसी को मैनिफेस्ट करना, ये इनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये भी चाहते हैं कि रिश्ते में बैलेंस आ जाए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनको मिल जाए। हो सकता है इनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम चल रही है इन दिनों, बहुत कोशिश के बाद भी ये खुद को फिनेंशियल स्टेबल नहीं बना पा रहे हैं। ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं रिश्ते की बिहाफ में। हालांकि अपना ख्याल रखना, अपने आप को ग्रूमिंग करना, अपने पोस्ट का, अपने पोजीशन का ख्याल रख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि इनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि लियो इस तरह की चीज़ों को टॉलरेट भी नहीं करते हैं। तो या तो आप या तो आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इनके पास जो है उसको इन्हेंस कर रहे हैं। नए एक स्टेबल ऑफर ही आपको देना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी, लव में स्टेबिलिटी ये देना चाहते हैं। लेकिन अभी इनका जो सोच है, ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक मिले, या तो रिश्ते में किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आप और उनके अलावा आपके साइड में कोई और है जिसकी वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे थे, ऐसा इनको लग रहा था। क्योंकि इन्होंने जब भी आपसे बात करनी चाहिए, बात में परेशानी आ जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता खराब हो जाता है, तो इनको ये लगता है कि रिश्ते में बैलेंस नहीं है। तो एक तो ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हैं। साथ में फिनेंस और रिश्ते को भी ये बैलेंस करना चाहेंगे, अपना ख्याल रख रहे हैं। हाल ही में हो सकता है इनका बहुत सारा फिनेंशियल लॉसेस हुआ है। जब तक ये आपके साथ रहते हैं इनका फिनेंस स्टेबल रहता है। जब आप इनके लाइफ से मूव ऑन करते हो या लड़ाई झगड़ा होता है, वह ऐसा कुछ हो जाता है जिससे इनको प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, तो इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए और आपके साथ भी रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा ये सोच रहे हैं। ये आपको एक स्टेबल ऑफर भी देना चाहते हैं, या फिर आपसे स्टेबल ऑफर पाने की कोशिश कर रहा है, चाहते हैं कि आप इनको कुछ ऑफर करो। जो भी हो, ये पूरी तरीके से फिनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मैनिफेस्ट करेगा और आपके साथ रिश्ते को भी ये चाहते हैं। किसी भी कीमत में ना रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, ना आपके साथ कोई भी परेशानी हो रिश्ते में, इन चीज़ को ये करना चाहेंगे। अभी हम देखेंगे लियो, आप खुद क्या चाहते हो। लियो यानी सिंह राशि, हम देखेंगे आप खुद क्या चाहते हो लियो। नाइन ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं आप अपनी विश पूरा होने का इंतजार कर रहे हो। किसी भी तरीके से आपको अपनी विश पूरी करनी है। इस पर्सन के साथ रिश्ते में आना भी आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, क्योंकि मुझे लगता है आप हमेशा यूनिवर्स से यही प्रेयर करते हो कि इनके साथ आपका रिश्ता बन जाए, रिश्ता सही हो जाए। जैसा कि करंटली आपने ये सोचा कि रिश्ते में कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो रहे, तो इस तरीके से आप हो सकता है ऐसा सोच रहे हो कि इनके साथ आपका रिश्ता शुरू हो जाए और रिश्ता रहे, और जो प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म हो जाए। क्योंकि नाइन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, रिकॉन्सिलेशन आप चाह रहे हो और आपके विश फुलफिलमेंट यही बंदा या बंदी है। देख लेते हैं नाइन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। देखो, बार बार लियो आपके तरफ से बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। जैसे मैं कार्ड दिखाऊंगी आपको, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, पहले आया था व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड। ये सारे मेजर अर्कना के कार्ड हैं और बहुत ही पॉजिटिव। यस, आप इनके लिए जो नाइन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, टेन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं।
कहीं न कहीं आप इनके लिए तो बहुत ज़्यादा इमोशन फ़ील कर रहे हो। आप चाहते हो कि जो परेशानी, जो दर्द आपको मिल रहा है, ये बात नहीं कर रहे हैं ना आपसे, आपको लग रहा है कि ये आपसे बात कर ले, चीज़ें सही हो जाए या तो लियो या आप या तो आपके पर्सन, किसी ने तो किसी के साथ बात करना बंद कर दिया। तो आप चाहते हो कि बातें शुरू हो जाए, जो घिसा-पिटाई ये सर्कल चल रहा है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, बातें करना, नहीं करना, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें खत्म हो जाए, एक नए सर्कल में रिश्ता चला जाए। बार-बार ये क्या हो रहा है, बात हो रहा है, बातें बंद हो रहा है, परेशानी हो रहा है, ऐसा आप नहीं चाहते हो। साथ ही साथ आपका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। आप सोच रहे हो कि कहीं घूमने जाए, पार्टी करें, विदेश जाएँ, इनके साथ रिश्ते में एक नए सर्कल को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअली भी आप खुद को ग्रो कर रहे हो, आप समझना शुरू कर दिया है आपने कि कहीं न कहीं इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट वाला रिश्ता है, वरना ये रिश्ता बार-बार परेशानी में आता है, फिर से रिश्ता जुड़ जाता है, फिर से रिश्ते में परेशानी आता है, फिर से जुड़ जाता है। हमेशा इस तरीके का सर्कल जो चलता रहता है, ये क्यों चल रहा है? कुछ तो कारण होगा। तो उस बात को आपने समझना शुरू कर दिया और आप चाहते हो कि जो भी हो गया उसे भूल जाएँ और रिश्ते में एक नया सर्कल शुरू हो, क्योंकि अभी जो है मैंने पहले कार्ड भी देखे हैं कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करना चाहते हो, उनसे मदद माँग रहे हो। दूसरी बात जो है, आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड आए हैं, आप स्थिति बदलने का, सडन चेंजेस का, यूनिवर्स का मदद मिल जाए आपको, आप ये चाहते हो। बार-बार ये सर्कल क्यों चल रहा है, बातें होना, ना होना, ये वो, तो उसको भी आप खत्म करना चाहते हो। सडन चेंजेस के बारे में आप सोच रहे हो। साथ ही साथ वर्ल्ड के कार्ड भी आए हैं, आपको ये सर्कल चेंज करना ही करना है, ऐसा आप सोच रहे हो। तो आप चाहते हो कि आपका विश पूरा हो जाए, इनके साथ रिश्ते में प्रॉब्लम जो चल रहा है वो सॉल्व हो जाए और एक स्टेबिलिटी आए रिश्ते में। लियो, आप किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे राशि इसमें मौजूद हैं, 12 के 12 राशि। साथ ही साथ मेजर अरकना के कार्ड्स भी आए हैं, तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा रीडिंग होता है। मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसमें 12 के 12 राशि ऑलरेडी आ जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। हारोफंट, हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे कि हारोफंट के कार्ड क्यों आए हैं। हारोफंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल के कार्ड के साथ। मुझे लगता है रिश्ते में किसी की नज़र है, किसी की इन्वॉल्वमेंट है, किसी थर्ड पार्टी तो है ही है रिश्ते में। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन, ये सब कुछ तो है ही है, ऑब्सेशन भी है। जब भी आप लोग बात करना शुरू करोगे, तभी कुछ लड़ाई झगड़ा होगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को अपने दिमाग से करना पड़ेगा, कुछ आप अपने दिल से करने की कोशिश करोगे बातें, लेकिन जब भी आप बात करोगे बातों में
लड़ाई झगड़े, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये सब चलेगा। साथ ही साथ अगर कोई शादीशुदा है इस रिश्ते में, जिनका भी रीडिंग हो रहा है, कोई बंदा या बंदी तो शादीशुदा है, या फिर दोनों के दोनों शादीशुदे हो, फिर भी रिश्ते में हो, लव रिलेशन में हो, ये आपकी मर्जी है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें आप अपने शादी को बचाने की भी कोशिश करोगे, दोनों के दोनों, फिर रिश्ते को भी। इस वजह से कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट खड़े हो सकते हैं, क्योंकि एक तो रिश्ता जो है ये ऑब्सेशन का रिश्ता है, एडिक्शन ऑब्सेशन का, फिजिकल अट्रैक्शन का रिश्ता है, और एक शादी का रिश्ता है, जिसको भी उसको भी बचाना है, इसको भी बचाना है, जिसकी वजह से रिश्तों में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा होगा। बातें जब आप शुरू करोगे, बातों में प्रॉब्लम होगी, बात शादी तक जाएगी। आपके भी अगर शादी है, उनके भी शादी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की मौजूदगी है, तो इस वजह से रिश्ते में जो जिसको चाहिए वो नहीं मिल रहा है पूरी तरीके से। अगर आप ऐसा चाहते हो कि पूरी तरीके से बंदा या बंदी आपकी तरफ चले आए, वो नहीं हो रहा है। और ऐसा भी अगर आप चाहते हो कि शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो भी नहीं होगा, क्योंकि इस रिश्ते में जो भी पर्सन है, आप सारे लोग जुड़े जो हुए हो, वो खास करके लियो एंड लियो के जो पर्सन है, ये स्पिरिचुअली ग्रोइंग पर्सन है, स्पिरिचुअली वेकनिंग पर्सन है, लेकिन फिर भी ये रिश्ते में है। कुछ तो कारण है, आपको ये लगेगा कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, कुछ यूनिवर्स की मदद की वजह से, कुछ कारण की वजह से हम इस रिश्ते में हैं। तो रिश्ते में आपको रहना भी है, दोनों को रिश्ते चाहिए। बैलेंस करने की वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। किसी को चाहिए कि आप पूरी तरीके से मेरे साथ रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाओ, कोई चाहता है कि अरे भाई नहीं, तुम मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाओ। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शादी भी रखनी है और रिश्ते भी रखनी है। ये लियो आप भी करोगे, आपके पर्सन भी करेगा, क्योंकि दोनों के दोनों मैच्योर हो। अल्टीमेट जो होगा वो पीसफुल रेजुलेशन होगा, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ी सी कन्वर्सेशन के बाद आप लोगों को सही चीज़ें समझ में आ जाएगी कि जैसे हम सोच रहे हैं ऐसा नहीं होगा। उससे अच्छा है कि रिश्ता जैसे दोस्ती का था वैसे रहे और रिश्ते सही चले। तो यही होगा, एक पीसफुल रेजुलेशन होगा। भगवान के नाम पे, ईश्वर कहो, गुरु कहो, जिसकी भी तरीके से कहो, स्पिरिचुअल तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग रिश्ते में आएगी। और जो भी ऑब्सेशन है, जो भी एडिक्शन है, उसको भी आप छोड़ोगे नहीं। ये प्यार अगर आपके लिए ऑब्सेशन है, फिर भी आप इसे जकड़ के रखोगे, आपके पर्सन भी रखेगा। मतलब थोड़ी सी कन्वर्सेशन होगी, थोड़ी सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, माइंड गेम, ये सब होगा। हर किसी को वो ही पर्सन चाहिए, दूसरा किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप लोग समझदार भी हो और आप समझ भी जाओगे कि हमारे रिश्ते में और भी लोग हैं, तो कोई किसी को छोड़ेगा नहीं। थोड़ी सी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की चीज़ें होगी, बात विवाद होगी, फिर ये चीज़ें सही हो जाएगा। और रिश्ता नए सर्कल में जा रहा है, इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रॉब्लम चल रहा था वो प्रॉब्लम ख़त्म होगा और रिश्ते एक नए सर्कल में जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। द वर्ल्ड, द हर्मिट एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। वर्ल्ड के कार्ड पहले भी आया था, मैंने आपको दिखाया, फिर से वर्ल्ड के कार्ड आए हैं। ये रिश्ता डेफिनेटली एक नया सर्कल पे जा रहा है। आप लोग स्पिरिचुअली खुद को ग्रो कर चुके हो, यूनिवर्स के साथ आप लोग कनेक्ट कर चुके हो खुद को। जो भी रिश्ता है, जिनकी भी रीडिंग हो रही है, ये स्पिरिचुअली ग्रोइंग पर्सन है, तो इस रिश्ते में खराब होने की चांसेस तो कुछ नहीं है।
रिश्ता आगे भी बढ़ेगा, ग्रोइंग भी करेगा और एक दूसरे से आप लोग माफ़ी मांगिए, सॉरी कहिए और एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और रिश्ते को आगे बढ़ाइए, क्योंकि डेफिनेटली ये रिश्ता आगे जा रहा है। आप लोग खुद को परेशान ना करें, जो स्टकनेस है उसे ख़त्म करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगे, माफ़ करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।